आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर तृप्ति सिंह, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी। आज आप लोगों से मैं स्वास्थ्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स पर मैं आप लोगों से कुछ मैं बात करूंगी, और साथ ही साथ एक विशेष बीमारी कमर दर्द से संबंधित जो है, जिन्हें कमर का दर्द है और जिन्हें नहीं भी है उन्हें भी जो है, जो मैं आसन आप लोगों को आज मैं बताने जा रही हूँ, उन्हें भी ये करना चाहिए। देखिए, देखा जाए तो आज के समय में स्वास्थ्य ही हमारा सब कुछ है। हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गेटिंग एनीथिंग इन योर लाइफ। विदाउट हेल्थ यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि ईश्वर ने ये जो हमें काया दी है, ये जो हमारा शरीर दी है, हम आज के समय में इस तनाव ग्रसित जीवन में जो है, हम इसे ही जो है एक तरफ करके और जीवन में हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ही हमारे साथ नहीं है तो कब तक और कहाँ तक हम सफल हो पाएंगे इस अपनी अमूल्य निधि को खो करके। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो आइए आज आप लोगों को जो है एक बहुत ही अहम बीमारी, जो कि बहुत से लोगों को देखिए तो 100 में से कुछ नहीं तो 70%, 65-70% के आसपास जो है लोग इस रोग के चपेटे में हैं और इसे फेस कर रहे हैं। हल्का फुल्का किसी को है, किसी को मेजर प्रॉब्लम हो गई है। और कमर दर्द, चूंकि मेरुदंड जो है इसी पे हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम हमारा टिका हुआ है, और अगर ये हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो अगर उसे हम अनदेखा करते हैं तो धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल हम हिल डुल भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी पोजीशन हम लाए क्यों? तो आइए आज आप लोगों को जो है मैं कमर दर्द से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो है आसन को मैं बताती हूँ। हालांकि इससे संबंधित 12 अभ्यास आपको करने हैं। आज आप लोगों को जो है मैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम और साथ ही साथ पेट के बल लेट करके जो है कुछ एक्सरसाइज है, और पीठ के बल लेट करके कुछ एक्सरसाइज है, उसे करना है। तो जो है आइए हम शुरू करते हैं। पार्ट ए मैं आज बताऊंगी, फिर जो है आपको दोबारा पीठ के बल लेट करके जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको मैं बताती हूँ। कमर से लेकर के गर्दन तक जो है बहुत सारे हालांकि 12 अभ्यास हैं। इसे जो भी अगर कर लेगा तो विश्वास करिए, अगर किसी को कमर दर्द है तो उसे धीरे धीरे इससे काफ़ी जो है इस रोग से निजात मिलेगा। और जिन्हें नहीं भी है कमर दर्द उन्हें भी एक्सरसाइज को करना चाहिए। हम क्यों किसी भी रोग को जो है हम आमंत्रण दें। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं सूक्ष्म व्यायाम के बारे में आपको बताती हूँ। हाथ सीधा रखिए, लंबी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे 2-3 बार सामने को, इसको फॉरवर्ड साइड में, देन बैक साइड में। फॉरवर्ड साइड, बैक साइड, ये आपका पहला अभ्यास हो गया। दूसरा अभ्यास देखिए, अपने हाथों को यहाँ रखिए और ऐसे सामने क्लोज रखिए, और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सांस अंदर लेंगे, और जब हम डाउन पोजीशन में जाएंगे तो सांस को जो है हम छोड़ेंगे। पूरा अच्छे तरीके से रोटेट करना है। नेक्स्ट, अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड मतलब हाथ नीचे जाएगा तो सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएगा तो सांस अंदर इनहेल करेंगे। आपके 2 मैंने बताया। तीसरा देखिए, इस तरीके से हाथों को पकड़ लीजिए, रोक के रखेंगे, फिर छोड़ेंगे। जब हाथों को हटा खोलेंगे तो सांस को भी छोड़ेंगे। दूसरी तरफ, अगला देखिए। नेक्स्ट, सांस को अंदर हम भरे हुए हैं और रोक के रखे हैं। इसमें करना है क्या है कि अपने हाथों को इस तरीके से हमें इंटरलॉक करना है। इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे
और हम एंटी प्रेशर करेंगे, मतलब माथे से हम अपने इस हाथ को, हथेली को जो है फ्रंट साइज में जो है प्रेशर देंगे सामने की तरफ, और ये जो हमारा इंटरलॉक हमने हाथ ये लगाए इसको इस तरफ को जो है अपने माथे पे पुश करेंगे, मतलब दोनों एंटी प्रेशर होंगे, देखिए। और सांस अंदर लेकर के हम रोक के रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो प्रॉपर तरीके से जो हमारे कमर दर्द पे इसका, सर्वाइकल जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए, स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल, उनके लिए भी जो है ये आराम देगा। मैंने सांस रोक के रखा है, एंटी प्रेशर में दे रहे हैं। छोड़ा, सांस को छोड़ा, अब इसको सेम बैक साइड, सांस अंदर भर रही है लंग्स में। योग की भाषा में जो है सांस को अंदर हम ले लिए तो पूरक, रोक लिया तो कुंभक, बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो रेचक। अभी मैं कुंभक लगा के मैं बैठी हूँ, सांस को लंग्स में भर के एंटी प्रेशर दे रही हूँ। एक्सेल मतलब रेचक। अभी इसको सेम पूरक किया, कुंभक लगाया, एंटी प्रेशर में दे रही हूँ, मतलब ये इधर को प्रेस हमें करना है इसे। इस तरीके से जो है आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार जो है आपको इस अभ्यास को आपको करना है। हर अभ्यास को जो है आप, जो मैं आपको बता रही हूँ, हर अभ्यास को 2 से 3 बार, 5 बार, और जरूरत पड़ने पे इसे 10 बार, 12 बार भी आप रिपीट करिए तो और बेटर होगा। धीरे धीरे टाइमिंग जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपको धीरे धीरे अंदर से हल्का फील होगा, आराम मिलता जाएगा। तो आप इसकी जो है, आप इसके ड्यूरेशन को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है इसे 5 बार, 10 बार तो आप इसे करिए ही करिए, ठीक। अब हम जो है अब अगला करेंगे, इसे बैक भी करिए। जिनको बहुत ज्यादा अगर गर्दन में दर्द है तो आगे की तरफ गर्दन को झुकाएगा नहीं तो आप इसे बैक साइड, और इसे आप फॉरवर्ड साइड में भी आप डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो हम इसे बैक साइड में ही रखेंगे। साइड टू साइड करिए और बैक करिए, साइड। बहुत ही आराम से धीमे धीमे करना है, क्योंकि बहुत ही गर्दन से जो है दर्द बहुत ही सेंसिटिव होता है। बहुत ही आराम से हमें करना है, और ख़ास तौर से जब सुबह के टाइम पे हम करते हैं, जिन्हें गर्दन में कोई दर्द नहीं भी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई रोग हमें हो तो ही जो है उस स्पेसिफिक उस आसन को हमें करना है। उस रोग से हमें अपने आप को बचा के रखना है, सिक्योर करना है, तो हम क्यों न करें योग। रोटेट कर लिए। गर्दन में दर्द है तो फुल रोटेशन मत करिए, फिर 4 बार एक तरफ, फिर 4 बार नेक्स्ट डायरेक्शन आप करिए। अगला देखिए, नेक्स्ट इस तरीके से अब हमें फुल रोटेट करना है। इसको जितना डीपली हम गहराई से इसे हम करेंगे, हमारी पूरी बैकबोन पे प्रॉपर तरीके से इफेक्ट आएगा। तो कहीं पे कोई नस दबी है, कहीं पे कोई दिक्कत है, जो हमें दर्द है, तो वहां पे ये अपना जो है प्रभाव डालता है। आराम से एक्सरसाइज को हमें धीमे धीमे बहुत ही स्मूथली करना है। इसको बैक साइड करेंगे, तीन बार 4 बार फॉरवर्ड, 3 बार 4 बार बैकवर्ड। नाउ फॉरवर्ड साइड, नाउ बैक साइड। 3 बार करिए, 4 बार करिए, लेकिन एक बार में कम से कम 3 बार तो आपको रोटेशन करना ही चाहिए, चाहे फॉरवर्ड करिए चाहे बैक साइड करिए। 5 बार 6 बार ही ऐसे आप जो है एक तरफ से आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब अंतिम जो है 7वां हमारा जो है सूक्ष्म अभ्यास के अंतर्गत देखिए, 7वां। सांस को अंदर लिया, ये मुट्ठियां हमारी इस तरीके से होनी चाहिए, इसकी पोजीशन देखिए, ऐसा ही होना चाहिए, और ये जो हिस्सा है ये दोनों ऐसे मिले होने चाहिए, इस तरीके से। ध्यान देखिए,
हाथ देखिए इस तरीके से है। अब ये जो पोर्शन है और इसका जो ये पोर्शन है, ये ऐसे सटे होंगे और ये अंगूठे हमारे ऐसे मिले होने चाहिए। और सांस को अंदर हम लेंगे, उसके बाद हम कुंभक लगा के हाथ को सीधा बिल्कुल हमें रखना है। कोहनी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। सांस को रोक के रखेंगे, हाथ हमारा सीधा होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी या ज़्यादा होगी तो उनके हाथों में कंपन होगा, क्योंकि यही हमारी एक्सरसाइज है जो हमारी जो नस दबी हुई है, कहीं भी जो हमारी दिक्कत है हमारे गर्दन में, उस पर इफेक्ट करने के लिए ये सर्वाइकल वालों के लिए मेन एक्सरसाइज है। कुंभक लगाया था हमने, सांस को हम छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर से देखिए, अंगूठे सटे होंगे, सांस को अंदर भर लिए और रोक के रखे हैं। हाथों को सीधा सामने लाएंगे, कुछ देर सीधा ऐसा स्ट्रेट रखेंगे। रेचक करते हुए सामने लाएंगे। इसे आप 5 बार कम से कम इसे आप रिपीट करिए। तो ये हमारे 7 हमारे सूक्ष्म व्यायाम थे। और अब आप लोगों को जो है पेट के बल लेट करके जो है कुछ 3-4 अभ्यास हैं जिसे आपको करना है। वो मकरासन है, भुजंगासन है, शलभासन है, धनुरासन है। लेकिन ये चारों अभ्यास जो है हमें जो पेट के बल हम लेट करके आपको बताएंगे, उससे पहले आपको उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन भी आपको करना है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि कुल 12 अभ्यास कमर दर्द से संबंधित, मेरुदंड से संबंधित जो है हमें करने हैं। जिन्हें दिक्कत है मेरुदंड से संबंधित और नहीं है, उन्हें भी इसे आपको करना है। क्योंकि मैं आपको पार्ट ए में बताऊंगी पेट के बल लेटे जाने वाले आपको 4 अभ्यास, बाकी अभ्यास आपको पार्ट बी में जो है मैं आपको बताऊंगी पीठ के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यास। तो सूक्ष्म अभ्यास जो 7 मैंने आपको कराया, अब उसके बाद जो है अगला मैं आपको बता रही हूँ उष्ट्र आसन। इस तरीके से सीधे आप बैठ जाइए और फिर आपको इस पोजीशन में आना है। घुटने पे जो है आप खड़े हो जाइए, इधर एंकल पे, फिर दायां हाथ इधर आप ऐसे कर लीजिए, पैरों को पोजीशन ऐसे रख लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, जैसे आपको आराम मिले। सांस को रोक करके कुंभक लगा के कुछ देर इसी अवस्था में हमें रुके रहना है। वापस आइए, सांस को एक्सेल करते हुए, रेचक करते हुए वापस आइए, साइड को हम बैठ जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से अगर हाथों को अगर नहीं लेके जा पा रहे हैं तो सिंपल से आप कुछ मत करिए, यहां से ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे पकड़ लीजिए, ये भी तरीका है। ये था आपका उष्ट्रासन। अब जो उष्ट्रासन करने में जिन्हें दिक्कत हो रही है उसका भी जो है सब्स्टिट्यूट में आपको मैं बता रही हूँ। अर्ध उष्ट्रासन करिए, सेम पोजीशन, घुटने पे बैठिए, इस तरीके से जो है आप रहिए और अपने हाथों को कमर पे रखिए, सांस को अंदर भरिए और जब पीछे हम जाएंगे तो सांस को हम कुंभक लगा करके, मतलब सांस को लंग्स में रोक करके हम जब रखते हैं तो योग की भाषा में उसे कहते हैं कुंभक। तो पहले हम पूरक करेंगे, मतलब सांस को अंदर लेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही देखिए, एक्सरसाइज करने को सभी करते हैं, खाना खाने को सभी खाना खाते हैं, पढ़ाई करने को सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम कितना सिस्टम के तरीके से जो है स्टेप वाइज उसे जो है कितना ड्यूरेशन देना है, कितना रिपीट करना है, ये सब मैटर बहुत ही जो है अहम मुद्दा होता है। तो यहाँ हम एक्सरसाइज की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो हर चीज का एक तरीका होता है। तो ये तो हम शरीर से संबंधित जो है एक व्यायाम के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। तो ये चूंकि मेरुदंड से संबंधित मैं आपको एक्सरसाइज में बता रही हूँ, जो कि बहुत ही सेंसिटिव हमारा पॉइंट होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो बहुत ही आराम से में धीमे धीमे करना है और वहां पे आपको होल्ड देना है। तो मैंने बताया कि जो नहीं कर सकते हैं पूर्ण उष्ट्रासन या उष्ट्रासन, उसे अर्ध उष्ट्रासन करना है। कमर में हाथ को रख लीजिए, पैरों की पोजीशन ऐसे रख लीजिए या फिर ऐसे रख लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ये हमारा जो पैर, हमारे जो 5 हमारे पंजे उंगलियां हैं, या तो ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन में रखिए या तो यूं इसे डाउन रखिए। सांस अंदर लीजिए,
सांस रोक करके पीछे टर्न करिए बॉडी। पाँच सेकेंड 10 सेकेंड आपको जो है ड्यूरेशन होना चाहिए। आपको इस उष्ट्रासन में आपको पीछे बॉडी को होल्ड करने में टाइम देना चाहिए। और जो भी मैं आपको जितने भी मैं आपको आसन बता रही हूँ सभी आसन जो है 1 से 1.5 मिनट, 3 मिनट, एक्सेप्शनल केस में आप जो है उसे आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपको उसको आराम मिल रहा है तो आप उसे 5-5 मिनट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा एक्सरसाइज है, मेरा व्यायाम है, आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं करेगा आपको। लेकिन कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट आपको करना है, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार, और आराम से ड्यूरेशन दे के आपको हर एक्सरसाइज को आपको आसन को रिपीट करना है। ये था हमारा उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन। मैं आपको अब बताती हूँ अर्धचंद्रासन। सेम पोजीशन, या तो ऐसे पैर कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, जैसे आपको आराम मिले। दायां हाथ हमारे यहाँ इस तरफ हमारे छाती पे, फिर बायां हाथ हमारे दायां हाथ पे, और इस तरीके से हमें जैसे मूंग का शेप होता है ना, हाफ, ये करना है। ये है हमारा अर्धचंद्रासन। सांस को अंदर लेंगे, रोक लिया, फिर रिपीट करिए आप। कुंभक लगाया, इसे हमने रोक लिया। ये था उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन। अब आपको जो है मैं जो मेन आपकी जो एक्सरसाइज है, पेट के बल लेट करके हमें कौन कौन से हमें 4 अभ्यास जो मैं आज आप लोगों को मैं बताऊंगी, वो अभ्यास आपको करने हैं। और इसके बहुत से अलग अलग वेरिएशन हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा कि हमें इसे करना कैसा है। मेन अब हमारा एक्सरसाइज अब शुरू हो रहा है। आइए, पेट के बल लेट जाइए। मकरासन, हमारे दोनों पैर जो है नॉर्मल पोजीशन में इस तरीके से रहेंगे पीछे, ध्यान दीजिए। ये हमारी पोजीशन ये होगी मकरासन। इसमें बहुत ही आराम मिलता है दोस्तों, इस आसन में भी। और ऐसा पीछे जो है पैर आपका ऐसा होगा। इससे घुटने का दर्द जो है, घुटने के दर्द में भी बहुत हमें आराम मिलता है। हम घुटने में अगर कोई दर्द है, पेन है, तो हमें लाइट फील करता है। और साथ ही साथ दमा, श्वास, अस्थमा से भी हमें जो है आराम मिलता है। और मेन हमें कमर दर्द, जिसकी मैं आप लोगों को मैं बता रही हूँ, मेरुदंड से संबंधित जो दर्द है, हमारे कमरे में अगर दर्द है तो हमें उससे जो है रिलैक्स फील होता है। तो सिंगल दोस्तों ऐसे आपको करना है। आराम आराम से एक पैर को लाके होल्ड किया, फिर दूसरा ऐसा, ये आपको दोनों पैर एक साथ करना है। देखिए, कुछ देर होल्ड करेंगे तो हमारे यहाँ कमर में जहाँ पे भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, हमें उससे आराम मिलता है। कुछ देर होल्ड करके रखेंगे, फिर वापस आइए, फिर इसे आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, जैसा आपको जो है उचित लगे आप इसे करिए। ये था हमारा मकरासन। अब मैं आपको बताऊंगी भुजंगासन। अब देखिए, मकरासन के मैंने 2 वेरिएशन आपको बताया। अब भुजंगासन के भी आपके कुछ वेरिएशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। सीधे लेट जाइए, हाथ हमारे शोल्डर लेवल के बिल्कुल यहाँ बराबर इस तरीके पोजीशन में रहेंगे। सांस को अंदर लीजिए और पैरों की पोजीशन हमारी नॉर्मल जो है पीछे इस तरीके से रहेगी, या ऐसा रखिए। ये बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है, फेमस एक्सरसाइज है। सांस को अंदर लेते हुए रोक लिया, कुमक लगाया, पाँच से 8 सेकंड हमें होल्ड करना है। नाउ सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, फिर सांस अंदर भरिए,
कुमक लगाइए, लंग्स में सांस को भर के रोक दीजिए, होल्ड करिए 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, 5 सेकेंड, वॉट एवर योर कैपेसिटी, डिपेंड ऑन यू। जिससे कमर में दर्द होगा ना, हो सकता है वो शुरू में बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाएगा बॉडी को, लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है, आपको जो है इसे करते रहना है, क्योंकि एक शरीर में दर्द और एक एक्सरसाइज के दर्द में फ़र्क होता है। एक्सरसाइज करने में थोड़ा बॉडी को कष्ट तो होता ही है, उसका दर्द दोस्तों थोड़ा अलग होता है ना। और जो बॉडी में अगर कोई हमें पेन है तो वो पेन अलग होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि हमें शरीर में जहाँ पे मेरुदंड में हमारे कमर में जिस पॉइंट पे हमें पेन हो रहा है, उस पॉइंट पे आपको जो है वहाँ पे एक्सरसाइज आपको वहाँ पे ला करके नहीं छोड़ना है। जहाँ पे आपको दर्द शुरू हो रहा है उससे पहले ही आप एक्सरसाइज को छोड़ दीजिए करके। फिर से देखिए, धीरे धीरे एक समय आएगा जब आप बॉडी को पूरा लिफ्ट करेंगे ऐसे। इस भुजंग आसन को आपको जो है 7 बार, मिनिमम 5 बार तो आप इसे करिए ही करिए, और करने को तो आप इसे 10 बार करिए, 12 बार करिए, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आपको कोई पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें एक्सरसाइज को करके अपने बॉडी को उस दर्द से निजात दिलाना है। और अगर कोई रोग न जो है हमें नहीं भी है तो भी जो है हम इस कमर की एक्सरसाइज को, या कोई भी बीमारी है उससे संबंधित योग के बहुत सारे आसन हैं, आपको उस आसन को करना ही करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सर्वाइकल का दर्द है, कमर में कहीं पे कोई, हमें टैल में कोई दिक्कत है तो ही हम इस आसन को करेंगे, या फिर हमारे घुटने में कोई दर्द है, हम शुगर के हम पेशेंट हैं, तो बहुत सारे, मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ों को मैं लेकर के आऊँगी। खैर, जिन्हें रोग है जो है उन्हें तो करना ही करना है, और जिन्हें कोई रोग नहीं है तो उन्हें भी करना है। क्यों? क्योंकि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, किसी रोग का जो है आमंत्रण नहीं देना है आपको। तो ये हमारा दोस्तों, हमारा ये था भुजंग आसन। इसका दूसरा भी वेरिएशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अपने चिन के नीचे दाएं हाथ जो है और बायां हाथ हमारा यहाँ पे आएगा, हथेलियाँ जो है इसका जो है रुख फ्लोर की तरफ, जमीन की तरफ होगा, और हम इस तरीके से जो है सांस को अंदर लेते हुए उठेंगे। पीछे पैरों की पोजीशन देखिए, यही रहेगी भुजंग आसन में। ये भुजंग आसन का दूसरा वेरिएशन मैं दोस्तों आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा आसन है। जितना बॉडी को आप लिफ्ट कर लो, बहुत से लोग आधे ही उठ पाएंगे, इतना ही उठ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे आप करिए, हिम्मत रखिए, छोड़िए नहीं, आप डेली करते रहिए, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए आपको एक्सरसाइज को करके। कुमक लगा लिया, सांस को मतलब अंदर रोक करके रखें। फिर देखिए, इस आसन को भी जो है आपको 7 बार या मिनिमम 5 बार, 10 बार आपको करना है, ठीक है। और अगर आप थक जाइए तो आराम से अपने दोनों पैरों को हल्का सा पीछे ऐसे फैला लीजिए, और अपने आप को आराम की पोजीशन में थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप ऐसा करके रिलैक्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, भुजंग आसन का मैंने 2 वेरिएशन बताया। तीसरा वेरिएशन देखिए, तिर्यक भुजंग आसन। तिर्यक भुजंग आसन में ना, ये हमारे दोनों पैर जो है, थोड़ा सा पैर हमारा पीछे की तरफ जो है हमारा फैला होना चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, देखिए कि सांस को सेम जैसे भुजंग आसन में हम करते हैं, वैसे तिर्यक में भी हम सांस को अंदर लेंगे और रोक के रखेंगे। और अब हम जब लेफ्ट साइड को या राइट को, जिधर भी आप पहले टर्न कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने लेफ्ट साइड को मैंने टर्न किया है, तो आपको राइट साइड के एंकल को देखने का प्रयास करना है। हालांकि हम देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हम राइट साइड के एंकल को हम देख रहे हैं। तो इससे हमारे जो है बैक बोन पर, जहाँ पर जो दर्द है, वहाँ पे ये सटीक अपना इफेक्ट डालता है। ये बहुत ही सेंसिटिव एक्सरसाइज है इस मेरुदंड की एक्सरसाइज को करने के लिए, इससे दर्द को निजात पाने के लिए। देखिए, हम एंकल हमें साफ दिखाई दे रहा है। अब जिनको दर्द होगा, हो सकता है कि वो नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन करिए, आप हिम्मत रखिए, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट को घूमेंगे तो राइट साइड के एंकल को देखेंगे,
कुंभक लगाया हमने, मतलब सांस को अंदर लंग से भर के। अब छोड़िए, रेचक करिए। फिर अगला पोजीशन देखिए, सेम अल्टरनेट आपको दूसरी डायरेक्शन में करना है। अब हम क्या किए, राइट को टर्न किया तो हम अपने लेफ्ट के एंकल को देख रहे हैं। कुछ देर रोक करके रखिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर ये व्यायाम है। मेरुदंड से संबंधित किसी भी तरीके की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उससे निजात पाने के लिए ये था हमारा तिर्यक भुजंग आसन। अब अगला एक और देखिए, इसका चौथा वेरिएशन। पैरों को इस तरीके से थोड़ा इस तरीके से करके, अब ये दोनों पैर में ध्यान रखिएगा, ये हमारे दोनों पैर ऐसा क्लोज हो जाएंगे इस वाले आसन में। हाथ की पोजीशन जो है हमारी ये सीधी रहेगी, ये ठीक है। पैर हमारे ध्यान रखिएगा ये दोनों सटे होने चाहिए। सांस को अंदर लीजिए, लिफ्ट करिए बॉडी को। जितना बॉडी को पीछे लिफ्ट करेंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। होल्ड करके रखिए, फिर डाउन आइए, सांस छोड़ते हुए। भुजंगासन का आपको मैंने कुछ वेरिएशन बताया। अब अगला हम करेंगे शलभासन। शलभासन में भी देखिए कुछ वेरिएशन है। पहला देखिए, शलभासन में हाथ हमारे थोड़ा इन साइड में इस तरीके से रहेंगे, अंदर की तरफ। ये है ना, इस तरीके से दब जाएंगे थोड़ा इन साइड में। हमारे थाइज है ना, हमारी हथेलियां थाइस को टच करेंगी। सांस अंदर लिया, सांस छोड़ते हुए नीचे आया, फिर दूसरे पैर पे, फिर दूसरे पैर पे। पैरों को लिफ्ट करिए, जितना लिफ्ट कर पाएंगे उतना आपके मेरुदंड पे बल पड़ेगा और आपको आराम मिलेगा। दूसरे पैर पे, ये था शलभासन। अब इसका दूसरा वेरिएशन देखिए। इसमें ये वाला हाथ हमारा इस तरीके से जो है, हथेली हमारी आसमान की तरफ ऐसे खुली होनी चाहिए और दूसरा हाथ हमारा ये पोजीशन में रहेगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको देना है कि जब हमारा ये हाथ हमारा उठेगा तो हमारा ये लेफ्ट वाला हैंड जो है उठेगा तो हमारा राइट लेग उठेगा और बॉडी को लिफ्ट करना है। ऐसा बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट रखने का प्रयास करिए। पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, जो आपका पैर उठा हुआ है, और जो जमीन पे है वो भी स्ट्रेट रखिए। कुछ देर होल्ड करेंगे कुंभक लगा के। छोड़ते हुए सेम अब दूसरी तरफ से करेंगे। सेम यही हथेली की पोजीशन ऐसी रहेगी। देखिए अब ये मेरा राइट हैंड उठेगा तो मेरा पीछे से लेफ्ट वाला हमारा लेग लिफ्ट करेगा। इस एक्सरसाइज को करने में दोस्तों बहुत आनंद आता है। मुझे तो बहुत आनंद आता है। आप भी करिएगा, आपको भी आनंद आएगा, बहुत रिलैक्स फील होता है। सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। फिर अगला पोजीशन फिर से ले लीजिए। मैं आपको रिपीट करके मैं बता रही हूँ ताकि कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो इसको आपको जो है 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार आपको रिपीट करना है। अगला देखिए, अब आप
सलभासन का ही। ये इस तरीके से हमें हाथों को पकड़ लेना है। इस तरीके से हम हाथों को पकड़ लेंगे, सीधे रखेंगे, बॉडी को लिफ्ट करेंगे सांस को अंदर भरते हुए, और जब हम उस पोजीशन में आ जाएंगे तो हम रोक के सांस को रखेंगे, मतलब योग की भाषा में कुंभक लगा के हम रहेंगे। पूरा हमारा गर्दन से लेकर तक नीचे कमर तक। बहुत ही सुंदर व्यायाम है ये। 12 अभ्यास। अभी अगला भी मैं आपको अभ्यास में बताऊंगी जो पीठ के बल लेट करके होता है। तो दोस्तों ये हमारा था। अब अगला देखिए सलभासन का वेरिएशन, लास्ट सलभासन का अगला वेरिएशन देखिए। इसमें हमने अपने अपर बॉडी को उठाया था ना, अब इसमें क्या करेंगे, हम अपने अपर और लोअर बॉडी दोनों को लिफ्ट करेंगे। हमारा पेट बस जो है हमारा जमीन पे टच करेगा। पैर बिल्कुल सीधा रखिए। तो इस तरीके से जो है आप 5 बार तो कम से कम आपको हर अभ्यास को आपको रिपीट करना ही करना है। उसके अलावा जो है आप 7 बार करिए, 10 बार करिए, वो कोई मैटर नहीं है। आपको उतना ही ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे आनंद आ रहा है इस व्यायाम को करने में, दर्द में हमें जो है राहत मिल रही है, तो आप ज़रूर करिए इसे। 10 बार करिए, 12 बार करिए आप इसे। अब ये था हमारा दोस्तों सलभासन के 4 वेरिएशन। अब अगला जो है धनुरासन, लास्ट। घुटना इस तरीके से मोड़ेंगे और इस तरीके से जो है हमें अपने यहाँ पर इसको ग्रिप बनाना है, और सांस को अंदर भरते हुए बॉडी को लिफ्ट करिए, कुंभक लगाइए। रिलैक्स होने के बाद फिर से वापस आइए, पोजीशन लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने 7 सूक्ष्म अभ्यास आपको मैंने बताया, और उष्ट्रासन बताया। जो ये उष्ट्रासन नहीं कर पा रहे हैं वो अर्ध उष्ट्रासन करें, और साथ ही साथ हमने अर्ध चंद्रासन बताने के बाद आप लोगों को जो है पेट के बल लेट करके जो है मैंने आपको 4 अभ्यास आपको मैंने बताया। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और धनुरासन, सभी के अपने अलग अलग जो है 3 से 4 वेरिएशन है, और इसे आपको जो है बहुत ही सिस्टम के साथ जो है तारतम्यता के साथ, और इसमें जो है आपको जो है कुछ रुक रुक के आपको ड्यूरेशन दे दे के आपको इसको जो है आपको रिपीट करना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मेरुदंड से संबंधित बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पे जो है हम लोग आज इस पे जो है हमने एक्सरसाइज आप लोगों को मैंने बताया। तो जितना आप धीमे धीमे आराम से आप इसे करेंगे, जिन्हें दर्द हो जो है वो तो करेंगे ही करेंगे, और जिन्हें दर्द ना हो उन्हें भी करना है। तो ये आपके जो है आपके कुछ मैंने पेट के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यास मैंने आपको बताया, और अब जो है आपको है कुछ पीठ के बल लेट के जाने वाले भी एक्सरसाइज में आप लोगों को मैं बता दूंगी। तो इसके साथ ही साथ जो है देखिए आपको ना कुछ प्राणायाम भी आपको करने चाहिए। कमर दर्द जिन्हें है उन्हें भी जो है इस प्राणायाम को आपको करना है, वो भी मैं आप लोगों को मैं बताऊंगी। उसमें कौन कौन से प्राणायाम हैं जो कि नेक्स्ट उसमें आप लोगों को मैं बताती हूँ। आपका जो है कपालभाति हो गया, और भ्रामरी हो गया, उद्गीत हो गया, भ्रस्तिका हो गया। इस तरीके से जो है आपके बहुत सारे 4-5 आपके प्राणायाम हैं। इसमें देखिए प्राणायाम भी जो है हमारे अंदर से जो है किसी तरीके कोई बॉडी में कोई दिक्कत है, दर्द है, तो वहाँ पे हमें निजात मिलता है। तो ये ना सोचिए कि मेरुदंड की दर्द से जो है हमको राहत मिलना है तो हम प्राणायाम क्यों करें।
बिल्कुल ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि प्राणायाम देखिए इसके दो काम हैं। ये हमारे इंटरनल जो अंदर के जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उसको तो ये जो है किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है तो उससे तो हमें रोग से निजात दिलाता है। साथ ही साथ जो है एक्सटर्नल बॉडी के लिए भी जो है, जो कि हम योग के कुछ आसन जो मैंने आप लोगों को मैंने करके बताया, प्राणायाम यहाँ पर जो है दो काम करता है। इंटरनल ऑर्गन्स को तो सही करता ही करता है, उस रोग से मुक्ति दिलाता ही दिलाता है। साथ ही साथ जो हमें इंटरनल जो है भी अगर इस तरीके से कोई दिक्कत है, एक्सटर्नल भी कोई दिक्कत है इंटरनल के अलावा, तो दोनों से हमें मुक्ति दिलाता है। पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आपको मैंने 4 अभ्यास बताए। वो अभ्यास कौन कौन से थे? वो मकरासन था, भुजंगासन था, सलवासन था, धनुरासन था। सभी के अपने अलग अलग वेरिएशन थे। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में जो है पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले कुछ मरकटा आसन, सेतुबंध आसन, समथिंग इस तरीके से बहुत से कुछ आसन मैं आपको बताऊंगी।